स्टेट न्यूज 71 में आपका स्वागत है। बीते बुधवार को सढौरा क्षेत्र में जहां एकमात्र व्यक्ति में ही कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, वहीं आज वीरवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सढौरा से आई रिपोर्ट के अनुसार सढौरा क्षेत्र में 15 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना वायरस के प्रति अपनी जागरूकता दिखाते हुए आज सढौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 302 लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया। आज 45 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के 238 लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आकर वैक्सीनेशन भी करवाई। सढौरा क्षेत्र में भी कोरोना वायरस का प्रकोप अभी थमा नहीं है, तो हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना वायरस रूपी चैन को तोड़ने के लिए एकजुट होकर सहयोग करें। लॉकडाउन के सभी नियमों का पूरी तरह से आप पालना कीजिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए व हमेशा मास्क का इस्तेमाल कीजिए। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में एकजुट होकर सहयोग कीजिए। 2 दिन पहले नजदीकी गांव सभापुर में कोरोना के एक साथ 12 केस आने से स्वास्थ्य विभाग की टीम चौकन्ना हो गई थी। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद सभापुर जाकर गांव के लोगों के टेस्ट कर रही है। सभापुर गांव के जिन परिवारों में कोरोना के केस आए थे, आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनके आसपास के घरों के लगभग 25 लोगों को टेस्ट किए, जो कि नेगेटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि इस गांव में लोगों के कोरोना टेस्ट का कार्य निरंतर जारी रखा जाएगा। दोपहर बाद के लगभग 5:30 बजे का समय है। पूरी तरह से लॉकडाउन का दृश्य नज़र आ रहा है। बाजार पूरी तरह से बंद है। इक्का दुक्का लोग ही जो है बाजार में इधर उधर टहलते नज़र आ रहे हैं, अन्यथा तो पूरी तरह से खामोशी। बस स्टैंड चौक का भी यही हाल है। सन्नाटे का ये मंजर बता रहा है कि किस प्रकार से लोग जागरूक हैं, लेकिन दोपहर से पूर्व जो कहानी निकलकर सामने आती है वह कष्टदायक है। कहानी का पहला पहलू ये कि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन ऐसी दुकानों के कुछ मालिक चोरी छिपे पुलिस प्रशासन से बचकर दुकान का शटर खोलकर, दुकान के दरवाजे खोलकर जो है ग्राहकों को अंदर बैठाते हैं और अपना सामान बेचते हैं, जो कि नियमों की पूरी तरह से उल्लंघना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे दुकानदार एक प्रकार से सम्मान के पात्र नहीं होते। और कुछ देखने में भी ये भी आया है कि कुछ दुकानदारों को इस प्रकार से कार्रवाई करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कड़ा रुख भी अपनाया गया है। तो इस प्रकार से दुकानदारों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि उनको पुलिस प्रशासन की या किसी भी अन्य व्यक्ति के मुख से ऐसे वैसे शब्द सुनना पड़े या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। दूसरा पहलू शिकायतों को दौर का। काफ़ी दुकानदार एक दूसरे की शिकायत इस वक्त पुलिस प्रशासन के पास पहुंचा रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता। लोगों को एक दूसरे को जागरूक करना चाहिए। एक दुकानदार अगर गलती करता है, दूसरे दुकानदार को समझाना चाहिए। उसकी देखम देख अपनी दुकान को नहीं खोलना चाहिए या फिर शिकायत वगैरह आदि नहीं करनी चाहिए। लॉकडाउन आज है, लेकिन कल ऐसी स्थिति बदलेगी। जो इस वक्त चल रही है ये स्थिति बदलेगी। भाईचारा पहले है। भाईचारा अगर बिगड़े इस प्रकार की स्थिति से तो फिर अच्छा नहीं है। हम सब ने मिलजुल कर आपस में रहना है। छोटा सा एरिया है, ऐसे में हम एक दूसरे के प्रति ऐसे भाव
द्वेष भाव, शिकायत के भाव रखें तो ये हमारे भाईचारे के लिए उचित नहीं। हमारा सढौरा भाईचारे की मिसाल कायम किए हुए है, उस मिसाल को आप जो है बुझने ना दें, वो एकता जो हमारी है वो उसको टूटने ना दें, ना ही कोई गलत कार्य करें। अगर कोई करता भी है तो उसको भी वो आप जागरूक करें, कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि ऐसा कार्य अच्छा कार्य नहीं है। तो यही निवेदन करेंगे आप सभी से कि कोई भी दुकानदार नियमों की उल्लंघना ना करें। ऐसा करके वो सम्मान का पात्र नहीं रहता और नियमों की उल्लंघना भी करता ही है। फिर कोरोना वायरस की जो चेन इस वक्त लगातार बढ़ रही है उसको हमने तोड़ना है और मिलजुल कर तोड़ना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस चैन को तोड़ने के लिए आप सबका सहयोग ज़रूरी है। मिलजुल कर परस्पर सहयोग करके जो है इस चैन को तोड़ने का कार्य करें, क्योंकि जो लोग कोरोना के वायरस के शिकार हो रहे हैं उनको ही पता है उनके साथ क्या बीतती है। हम सब तो ये मान लेते हैं कि ये हमको नहीं होगा, ये दूसरे को हुआ है लेकिन हमको नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका शिकार हम भी हो सकते हैं, एक छोटी सी गलती के पीछे हम भी हो सकते हैं। तो ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हम एक भीड़ का हिस्सा बने या फिर इन नियमों की उल्लंघना करें। ऐसा कुछ भी कार्य है कोई भी ना करें। कुछ दिनों की बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो नियम तोड़ते हैं वो लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। लंबे समय तो क्या, उनको कभी कोई भूलेगा नहीं कि ये अमुक दुकानदार इस प्रकार से नियमों की उल्लंघना करता था। और ऐसे कुछ दुकानदारों का नाम जो है चर्चा का विषय भी कस्बे के अंदर बना हुआ है। हमारे पास भी उनकी जानकारी भेजते हैं और तो और उनकी वीडियो भी हमारे पास भेज देते हैं कि इनको अपने चैनल पे चलाइए, लेकिन ऐसा करना हम लोग उचित नहीं समझते। उनको समझा देते हैं कि ऐसा ना करें। तो ऐसे दुकानदार ताउम्र तक एक प्रकार से लोगों की नज़रों में रहते हैं कि ये दुकानदार ने इस प्रकार से, किसी की बंद गली में दुकान थी या साइड में दुकान थी, चोरी छिपे दुकान खोलता था, अपने ग्राहकों को दुकान के अंदर बैठाकर फिर सामान बेचता था, या इस दुकानदार के साथ ऐसा कुछ वाक़या हुआ था सरेआम जो है, फिर इसको प्रताड़ित भी किया गया था, कोई कार्रवाई भी हुई थी, ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। और फिर ऐसा दुकानदार खुद भी लंबे समय तक महसूस करेगा कि मैंने वास्तव में ये गलती की थी। और ऐसे दुकानदार जो नियमों की पालना कर रहे हैं वो लंबे समय तक भी महसूस करेंगे कि भाई इतने दिन लॉकडाउन रहा और मैंने उनकी पूरी तरह से पालना करी, किसी प्रकार से मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। मेरे पास ग्राहकों के बहुत फ़ोन आए कि भाई ये सामान चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने केवल पुलिस प्रशासन के डर के कारण से नहीं बल्कि स्वयं एक जागरूक नागरिक होने की जिम्मेवारी निभाई और मैंने अपनी दुकान का कायदे अनुसार जो भी समय दिया गया था मैं उसको बंद रखा। तो ताउम्र वो व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करेंगे, गर्वित महसूस करेंगे। तब आप समझिए कि आप क्या गर्व करने वालों का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर एक प्रताड़ना, मन ही मन में जो प्रताड़ना आएगी कि वास्तव में मैंने कुछ ऐसा किया था और लॉकडाउन के नियमों की मैंने उल्लंघना की थी। तो ये विषय सोचने का है। इस नियमों की आप पालना कीजिए और जल्द एक नई सुबह आएगी और भीड़ भाड़ जिस प्रकार से पहले थी वैसे ही बनेगी, बीमारी पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएगी। इसमें हम सब की भागीदारी आप लोग सभी सुनिश्चित करें, अपना अहम योगदान दें, सम्मान के पात्र बनें। जो इस चैन को तोड़ने में लगे हुए हैं जाने अनजाने में, उनको आप लोग समझाएं कि इस प्रकार से आपके इस कृत्य से, कुकृत्य से जो है हम सब का ही नुकसान है। यही अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे निवेदन है कि इन नियमों का पूरी तरह से पालना कीजिए। चंद दिनों की बात है, फिर एक नया सवेरा आएगा, उसी प्रकार से एक खुशहाली का दौर जो है आरंभ होगा, एक नए जीवन की एक प्रकार से हम लोग शुरुआत करेंगे। इस वक्त तो केवल यही हम सब का कर्तव्य है
कि नियमों की पालना कीजिए ताकि हम सब का अस्तित्व जो है बना रहे। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।